आज गुजरात का दौरा करेंगे पीएम मोदी। ताउते तूफान के बाद हालात की लेंगे जानकारी। हवाई सर्वे करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ऊना, दीव समेत कई इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। राहत पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं पीएम। अहमदाबाद में अफसरान के साथ करेंगे मीटिंग। गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 रियासतों में ताउते ने दिखाई अपनी ताकत। तूफान के चलते 5 रियासतों में हुई 23 लोगों की मौत। ताउते को लेकर एनडीआरएफ का राहत भरा बयान। ताउते तूफान का बहरान गुजर गया है, जल्द कमजोर हो जाएगा ताउते। गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान ताउते ने मचाई तबाही। हजारों घरों को पहुंचा नुकसान। समंदर में बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के अहमदाबाद से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। ताउते तूफान से मची तबाही। चौराहे पर गिरा होर्डिंग बोर्ड। सड़क पर जा रहे लोग बाल बाल बचे। दमन में समंदर में फंसे 70 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। कोस्ट गार्ड की टीम ने 70 लोगों को महफूज निकाला। सभी को सतपटी साहिल पर लाया गया। राजस्थान के पोखरण के फलसून में ताउते तूफान का असर। अचानक मौसम में आई तब्दीली। रुक रुक कर हुई हल्की बारिश और बूंदाबांदी। दर्जा हरारत में भी गिरावट। गुजरात के नडियाद में भी तूफान बना जान पर आफत। 2 लोगों पर पेड़ गिरने से मौत। नडियाद के कई इलाकों में भरा पानी। ताउते तूफान के बाद मेयर किशोरी पेडनेकर ने किया मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का दौरा। लिया तबाही का जायजा। हर तरफ फैला दिखा कूड़ा। गुजरात के वडोदरा में कई इलाकों में दिखा ताउते तूफान का असर। कई इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। एक पुरानी इमारत का हिस्सा टूट कर गिरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना से मौत का मामला। सीएमओ ने कहा ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। एएमयू में करीब 75 की कोरोना से हुई है मौत। यूपी पंचायत इंतखाब में अब तक 1621 प्राइमरी टीचर्स की मौत। प्राइमरी शिक्षक संघ के सदर ने सीएम योगी को खत लिखकर मुआवजे का मुतालबा किया। यूपी सरकार ने शिक्षक संघ के दावे को बताया गलत। सरकार के मुताबिक इंतखाब के दौरान ड्यूटी में सिर्फ 3 असतज़ा की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में अब तक 370 असतज़ा की कोरोना से मौत। रियासत के 54 महकमों से अब तक 689 मुलाजमीन की मौत कोरोना से हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोरोना से अब तक 30 से ज्यादा असतज़ा ने गंवाई जान। वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मदद देने का किया गया ऐलान। यूपी के जौनपुर में कोरोना वबा को भगाने के लिए किया जा रहा है हवन। कोविड ज़ाब्तों को ताक पर रखकर ढोल नगाड़े के साथ हवन पूजन हो रहा है। मेरठ में अब शंख की आवाज और हवन के धुएं से कोरोना इन्फेक्शन को खत्म करने की तैयारी। बीजेपी लीडर ने हनुमान चालीसा का पाठ करके धुआं मलिन बस्ती में घुमाया। कोटा में रेमडेसिविर की जगह पानी के इंजेक्शन लगने से हुई खातून की मौत। नर्सिंग स्टाफ ने रेमडेसिविर चुराकर 20,000 रुपए में बेच दिए। इंदौर में एक खातून का वीडियो रहा वायरल। खातून ने एंटी फंगल इंजेक्शन न मिलने पर अस्पताल की छत से कूदकर खुदकुशी करने की दी धमकी। कोरोना बहरान के दौरान दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। वालिदैन की मौत होने पर यतीम हुए बच्चे को 25 रुपए हर महीने 25 साल तक दिए जाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली में 72 लाख लोगों को 10 किलो मुफ्त राशन। गैर राशन कार्ड होल्डर्स को भी फायदा। कोरोना के सबब कई परिवारों में कमाने वाले की हुई मौत। दिल्ली सरकार ने उस परिवार को 50,000 मुआवजे का किया ऐलान। साथ ही 2,500 रुपए की पेंशन भी मिलेगी। बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल 10 दिन में होगा शुरू। 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का होगा ट्रायल। बच्चों पर बढ़ते खतरे के बीच सरकार का फैसला। वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट का बयान। मुल्क की पूरी आबादी का 2 से 3 महीनों में टीकाकारी मुमकिन नहीं। भारत दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले ममालिक में से एक। दिल्ली में कोरोना के मामलात में आई कमी। बीते 24 घंटे में 4,482 नए मामले दर्ज। 9,403 लोग हुए ठीक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। सिंगापुर से आए कोरोना के रुख को बताया बेहद खतरनाक। मरकज से की सिंगापुर के साथ हवाई सर्विसेज फौरी असर से रद्द करने की अपील। सीएम केजरीवाल ने सिंगापुर से आए कोरोना के नए स्ट्रेन को बच्चों के लिए बताया खतरनाक। मरकज से अपील। कहा बच्चों के लिए वैक्सीन के मुतबादिल पर
तरजीह की बुनियाद पर काम करे। दिल्ली में एक बार फिर वैक्सीन की किल्लत। 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए कोविशील्ड की डोज खत्म होने की कगार पर, सिर्फ 3 दिन की डोज बाकी। महाराष्ट्र में कोरोना के 28,438 नए मामले आए सामने, 52,898 लोग हुए डिस्चार्ज। मुंबई में 1000 से कम हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद। 24 घंटे में 953 नए केस, 44 की हुई मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,309 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 525 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना को लेकर सख्ती। 19 मई से 1 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। वीकेंड पर रहेगी मुकम्मल तालाबंदी। यूपी में कोरोना के नए मामलात में आई कमी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,737 नए केस, 21,000 से ज्यादा लोग हुए डिस्चार्ज। गांव में कोरोना के पैर पसारने को लेकर यूपी सरकार का बड़ा दावा। कहा, यूपी में अब भी 68% गांव इन्फेक्शन से बचे हुए। सीएम योगी का प्राइवेट अस्पतालों पर शिकंजा। ओवरचार्जिंग करने वाले अस्पतालों पर दी सख्त कार्रवाई के हुक्म। यूपी के रामपुर में खवातीन ने ब्लॉक मैनेजर का किया घेराव। एक खातून ने मैनेजर को मारने के लिए चप्पल तक उठा ली, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के उन्नाव में जमीनी तनाजे के चलते सड़क पर जमकर मारपीट। खवातीन के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हुई मारपीट। यूपी के अमरोहा एसडीएम का बुलेट राजा स्टाइल में अनोखा अंदाज। बाइक पर बैठकर कोतवाल के साथ किया शहर का जायजा। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों पर की कार्रवाई। टूल किट मामले में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस हाईकमान के हुक्म पर बेड नहीं दिए गए। बीजेपी के इल्जामात पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, नाकामी छिपाने के लिए टूल किट की साजिश रची। यूपी के मेरठ में बीजेपी लीडर उपलों को जलाकर कोरोना को भगाने का कर रहे दावा। गोपाल शर्मा ने कहा, इससे कोरोना जैसे बहरान से निजात मिलेगी। महाराष्ट्र के नासिक के जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में कई वेंटिलेटर हुए खराब। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। मुल्क में कम हो रहे हैं कोरोना इन्फेक्शन के मामले, लेकिन मौत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 4,329 लोगों की मौत। मुल्क में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,63,000 नए मामले। 33,53,000 मरीजों का हो रहा इलाज। हरियाणा में ब्लैक फंगस के बढ़ रहे मरीजों के चलते मेडिकल कॉलेजेस में बनाए गए 20-20 बेड के वार्ड। वजीर सेहत अनिल विज ने दी जानकारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस की फांस। केजीएमयू में अब तक 34 मरीज हुए दाखिल। सिर्फ आज ब्लैक फंगस के 3 मरीज दाखिल। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की कोरोना से आजाद पिंड अभियान की शुरुआत। 100% टीकाकारी करने वाले गांव को 10 लाख रुपए का खुसूसी ग्रांट मिलेगा। दरभंगा के डीएमसीएच सरकारी अस्पताल में सीढ़ियों से ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर ले जाते दिखे मरीज, वीडियो हुआ वायरल। एम्बुलेंस मामले पर राजीव प्रताप रूडी की सफाई। का एम्बुलेंस उनके घर में नहीं, कम्युनिटी सेंटर में थी। पप्पू यादव पर भी साधा निशाना। का कोई मुजरिम मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं होता। यूपी में शादी में शामिल होने के लिए सिर्फ 25 लोगों को ही मिलेगी इजाजत। कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला। ब्रिटेन की हाईकोर्ट से विजय माल्या को बड़ा झटका। अब भारतीय बैंक को वापस मिल सकता है अपना पैसा। सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट से झटका। अबूरी जमानत अर्जी खारिज। छत्रसाल स्टेडियम कत्ल मामले में मुलजिम है पहलवान सुशील कुमार। दिल्ली में केन्याई शहरी का कत्ल। एयरपोर्ट से होटल जा रहा था केन्याई मुसाफिर। टैक्सी में 3 मुलजिमीन ने पीट कर किया कत्ल। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। मुंबई के ठाणे में 12,000 जिलेटिन की छड़ें जब्त। 3,008 डेटोनेटर मिले। क्राइम ब्रांच ने कंपनी के दफ्तर से की बरामदगी। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज के नाम से झूठा ट्वीट करने के मामले में 2 मुलजिम गिरफ्तार। फर्जी अकाउंट बनाकर 20 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की फैलाई थी अफवाह। सूरतगढ़ में बम मिलने का सिलसिला जारी। 4 दिनों में नहर से मिल चुके हैं 10 बम। जांच में जुटी पुलिस।
पंजाब के संगरूर में ATT-TET पास बेरोजगार नौजवानों ने की वजीर तालीम विजेंद्र सिंगला के रिहायशगाह के घेराव की कोशिश, तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नूह के खेड़ा खलीलपुर गांव में नौजवान के अगवा के बाद पीट कर कत्ल का इल्जाम, इलाके में कशीदा हालात, लोगों की मुखालफत के बाद 6 मुलजिम गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हिफाजती दस्तों के कैंप पर नक्सलियों ने की गोलीबारी, कैंप की मुखालफत कर रहे देहियों की आड़ में हमला, जवाबी कार्रवाई में मारे गए 3 लोग। जयपुर से भट्टा बस्ती थाने में घूसखोर हेड कांस्टेबल ट्रैप, 15,000 की घूस लेते अब्दुल रऊफ को दबोचा। मगरबी चंपारण में गंडक नदी पर बन रहे चैनल की तामीर पर लगी रोक, सीएम नीतीश कुमार की रिपोर्ट मांगने के बाद काम बंद। कोरोना को लेकर नौकरी पेशा लोगों पर पड़ा असर, अप्रैल 2020 से अब तक 3.5 करोड़ मुलाजमीन ने पीएफ से 1.25 लाख करोड़ रुपए निकाले। बाजार में नए एक्सचेंज की दस्तक, अब शेयरों की तरह स्पॉट गोल्ड में भी कर सकेंगे कारोबार, सेबी ने मांगी है लोगों की राय। मुल्क के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपनी ब्रांचेस की टाइमिंग में की तब्दीली, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे बैंक। कोरोना के दौर में इंडिगो ने 5 जून तक बढ़ाई मुफ्त में ट्रैवल प्लान बदलने की सहूलत, ट्रैवल प्लान चेंज या टिकट रद्द करने पर मिलेगी छूट। कोविड बहरान के बीच मुल्क में बेरोजगारी की मार, 49 हफ्ते में सबसे ऊंची सतह पर पहुंची बेरोजगारी। भारतीय दवा कंपनी शिल्पा मेडिकेयर बनाएगी स्पुतनिक वी वैक्सीन, कंपनी ने वैक्सीन बनाने के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ किया मुआहदा। BCCI सिडनी में कर रहा IPL के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के क्वारंटीन के खर्चे का भुगतान, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के एंटरिम CEO निक हॉकले ने दी जानकारी। BCCI ने खातून क्रिकेटर्स के लिए घर पर ही RT-PCR टेस्ट का इंतजाम कराया, चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई पहुंचने के भी इंतजाम किया, पहले खुद टेस्ट कराने को कहा था। T20 वर्ल्ड कप से पहले अफ्रीकी टीम को झटका, CSA ने कहा AB डिविलियर्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर की भी कप्तान विलियमसन बोले, भारत का चैलेंज स्वीकार। नील वैगनर ने कहा भारतीय तेज गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बन सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक पर एथलीट्स को लेकर बैठक में वजीर खेल किरण रिजिजू और IOA सदर म्यांबन, रिजिजू ने गुस्से में बीच में ही मीटिंग छोड़ी। ईरान की राजधानी तेहरान में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा मरकज, मगरबी तेहरान वाकई वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकारी के लिए कायम किए गए हैं 100 वैक्सीनेशन सेंटर। इटली दौरे के दौरान ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने की पोप फ्रांसिस से मुलाकात, वेटिकन में पोप फ्रांसिस से की जवाद जरीफ ने मुलाकात। बांग्लादेश में खातून सहाफी रोजिना इस्लाम गिरफ्तार, 98 साल पुराने सीक्रेसी लॉ के तहत सरकारी बदनवानी का किया था इंकशाफ। गलवान तशद्दुद के 1 साल बाद फिर मशरक़ी लद्दाख के करीब पहुंची चीनी फौज, फिर बना लिए बंकर, कोरोना वबा के बावजूद भारतीय फौज अलर्ट पर। पाकिस्तान में भी तौकते तूफान का असर, कराची में आंधी के चलते छत ढहने से हुई 4 लोगों की मौत, महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। इजराइल फिलिस्तीन की जंग के नतीजे में गाजा पट्टी के करीब 11 लाख लोगों के पास पीने का पानी और बिजली नहीं, कई स्कूल जमींदोज। इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान छिड़ी जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और ताहाल इलाके इसकी शिद्दत में किसी तरह की कमी के इम्कान नहीं दिखा रहे। फिलिस्तीन के महकमा सेहत के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 1400 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। आज भी इजरायली फिजाइया ने गाजा में दर्जनों हमले किए। इसी तरह गाजा के करीब इजरायली शहरों को भी निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज इसमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि इजरायली फिजाइया ने लेबनान में भी कुछ मकामात पर हमला किया।
आलमी बिरादरी की जानिब से मौजूदा कशीदगी को रोकने के लिए सफारती कोशिशें जारी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, लेकिन इजरायल मुखालिफ लॉबी का इल्जाम है कि बाइडन इंतजामिया जंगबंदी को लेकर ज्यादा संजीदा नहीं है। तुर्की और ईरान इसमें पेश हैं। कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान बाइडन ने कभी भी इजरायल पर जंगबंदी के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया। इजरायली फौज का कहना है कि गुज़िश्ता शाम तक हमास और दूसरे जंगजू ग्रुप्स की जानिब से अब तक 3300 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। अरब ममालिक में जारी इजरायली जारियत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला। सना में हजारों हौसी हामियों ने फिलिस्तीनियों के हक में किया एहतजाज। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग पर पोप फ्रांसिस ने जाहिर की तशवीश, फरीकैन से फौरी तौर पर जंगबंदी का किया मुतालबा। गाजा और इजरायली शहरों पर जारी हमलों का सिलसिला। हमास जंगजू ने इजरायल के साहिली शहर अशदोद पर दागा रॉकेट। यमन हुकूमत का हमास से मुतालबा, शहरी इलाकों पर रॉकेट हमलों को फौरी तौर पर रोके जाने का किया मुतालबा। इजरायल फिलिस्तीनी तनाज़े को लेकर तुर्की सदर ने की अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सख्त तनकीद का। मासूम शहरी की हिलाकत के लिए इजरायल के साथ साथ वाशिंगटन और वियना भी हैं बराबर के जिम्मेदार। बरतानिया के बाद फ्रांस में भी कोरोना पाबंदियों में मिलेगी राहत। 19 अप्रैल से कैफे, रेस्टोरेंट और बार समेत दीगर फुटकर अशिया की दुकानों को खोले जाने की मिलेगी इजाजत। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अहम ऐलान, जून के आखिर तक बैरून ममालिक को कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ डोज देने का किया ऐलान। ईयू और माल्टा के समंदरी इलाकों में फंसे 400 से ज्यादा मुहाजिरीन साहिल पर उतरने का कर रहे हैं इंतजार। जर्मनी के CI-4 में सवार मुहाजिरीन में कई हमला खातून और बच्चे भी शामिल। मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन के दूसरे सीजन का ट्रेलर आज होगा रिलीज। अमेजन ने ट्विटर पर पोस्टर शेयर कर वेब सीरीज से जुड़ी डिटेल्स की साझा। सोशल मीडिया पर सपना चौधरी का एक वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में रैंप पर मॉडलिंग करती दिख रही है डांसिंग क्वीन सपना चौधरी। एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपने शौहर कुणाल खेमू के डांस का वीडियो किया पोस्ट। वीडियो में हवाओं के बीच एंजॉय करते नजर आ रहे हैं कुणाल। तौकते चक्रवात से भारत के कई हिस्सों में बड़ा नुकसान, लेकिन कुछ लोगों ने इसके बीच निकाला हंसने का मौका। बाढ़ में लड़के ने हाई गर्मी पर किया डांस। अक्षय कुमार के स्क्रीन टेस्ट का एक पुराना वीडियो हो रहा है वायरल। आपको बता दें अक्षय ने पहली फिल्म सौगंध 1991 में की। चक्रवाती तूफान से घबराई एक्ट्रेस श्रुति हासन वीडियो शेयर कर बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। तारा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया आयुष्मान खुराना की शर्टलेस तस्वीर। कई सेलेब्स ने किया कमेंट। सोनू सूद ने ताउती तूफान में फंसे लोगों के लिए जताई फिक्र। कर्नाटक CM से की अपील, कहा लोगों को बचाने में मशीनरी का करें इस्तेमाल। बिग बॉस 14 में कंटेस्टेंट रही सोनाली फोगाट का डांस वायरल। सोनाली अपने सॉन्ग अफीम पर कर रही है डांस। बुजुर्ग खातून की शानदार बॉलिंग का वीडियो देखकर हैरान हुआ एक्टर रितेश देशमुख। रितेश ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया वीडियो। मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से आई चर्चाओं में। मांग में सिंदूर लगाए दिखी गीता कपूर। फैंस ने पूछा क्या मां ने शादी कर ली। कोरोना बहरान के बीच 50 लाख रुपए दान देने की रकम पर ट्रोल हो रहे सुपरस्टार रजनीकांत। यूजर नाराज, कहा जिंदगी भर हमसे कमाया, बस इतने दिए। बजरंगी की मुन्नी हर्षाली मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर सजना वे सजना गाने पर अपना डांस किया पोस्ट। फैंस ने कहा यही होगी अगली सुपरस्टार। फेस पेंटिंग का नायाब तरीका, चेहरे को कुछ इस तरह से रंगा गया है कि 2 आंखों और 2 मुंह नजर आ रहे हैं। गौर से देखने पर ही सच्चाई पता चल रही है। पूल किनारे अगर आप मस्ती कर रहे हैं तो जरा संभल कर। छोटी सी साइकिल पर शख्स मस्ती करते हुए सीधा पूल में जा गिरा। काटते वक्त दरख्त कुछ इस तरह फैल गया कि काटने वाला ही डर कर भाग गया। आधा कटते ही पेड़ कई टुकड़ों में जमींदोज हो गया। ये रॉकेट लॉन्च तो हो गया, लेकिन टारगेट चेंज हो गया। लॉन्च होते उसकी तरफ आने लगा जिसने इसे लॉन्च किया था। किसी तरह से बचाई जान। एक पहिए वाली साइकिल को बच्चा बड़ी शान से चला रहा है। सड़क पर गुजरते हुए जलती कार को देखकर अपनी स्पीड बढ़ा दी।
बेड पर पड़ा ये शख्स ऐसा लग रहा है जैसे अस्पताल में दाखिल है, जबकि असल में ये केक है जो किसी खास शख्स के जन्मदिन पर बनाया गया। कार के बाहर से कार के अंदर रखी इस अनोखी चीज को बिल्ली बड़ी क्यूरियोसिटी से निहार रही है। हिलती बिल्ली देखकर इस हफ्ते में चेहरे पर मास्क जैसे निशान। इस शख्स का कहना है कि वो मास्क पहनकर पार्क में बेंच पर लेट गया था। धूप में टैनिंग होने की वजह से चेहरे पर ऐसा निशान बन गया। डाइनिंग टेबल तक पहुंचने के लिए नन्ही डॉगी ने लगाई जुगत। जरूर इसने हुनर घर में किसी बच्चे से सीखा होगा। स्टंट वाली शानदार छलांग। हवा में कार ऐसी लहराई कि पीछे सवार शख्स के दोनों पैर हवा में लहराने लगे। सदियों से दुश्मन रहे बतख और डॉगी बन के दोस्त। दोस्ती ऐसी कि एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। आसमान से उतरकर सीधा बेंच पर आकर बैठ गए। पैराग्लाइडिंग कर रहे शख्स ने ऐसी कमाल की लैंडिंग की। घर की कोने की अनोखी तस्वीर। एक ही कॉट में एक साथ नन्ही नन्ही 8 पलियां। खेल खेल में हो गया हादसा। बॉल गिरने पर जैसे ही कैन उछला, लड़की उसे पकड़ने दौड़ी। बैलेंस बिगड़ने पर सीधा स्विमिंग पूल में जा गिरी। टीकाकारी से पहले भी लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जनाब वैक्सीन लगते ही ऐसे चिल्लाई कि नर्स ने इनका मुंह ही बंद कर दिया।